नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठुमर विवेरा इंटरनेशनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बात करने वाला है बहुत ही खास बात करने वाले हैं कि विवेरा इंटरनेशनल जो भी प्रोडक्शन करता है किस तरीके से प्लानिंग करता है और आप तक साड़ियां पहुंचाता है। दोस्तों, पूरी जानकारी प्रोडक्शन के बारे में आज हम आपको प्रोवाइड कराने वाले। इससे पहले बता देता हूँ, रिसेंटली जो कि हमने ऑर्गेन्जा सिल्क में इस तरीके से कैटलॉग लॉन्च किया था, जिसमें आप देख सकते हो कि प्लेन डाइड ऑर्गेन्जा है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है, कट वर्क की कारीगरी की है और बेंगलोरी सिल्क का ब्लाउज दिया गया है, जिसमें अलग अलग 6 कलर्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं ये अलग अलग कलर्स। जी, आप देख सकते हो यहाँ पे कि अलग अलग कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं 6। आपको कलर्स पूरा देखना है तो तुरंत ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारा जो रिसेंट वीडियो है लास्ट, वो आप देख के आगे वीडियो देख के आप ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों, विवेरा इंटरनेशनल में जो भी प्रोडक्शन होता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर है वो वर्क करते हैं कि कौन सा सीजन चल रहा है, किस तरीके का प्लानिंग करना है, किस तरीके का कितना कितना पीस बनेगा। सभी फैक्टर टाइम और ड्यूरेशन को देखते हुए, प्लानिंग को देखते हुए किए जाते हैं, जिसके मैं आपको आज एग्जांपल दिखाऊंगा। मान लीजिए कि सबसे पहले तो वो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, पब्लिक किस तरीके की डिमांड कर रही है, डिमांड इन सप्लाई का काम होता है। दूसरा कि वेदर कौन सा है, समर है, मॉनसून है, विंटर है, तो वो हिसाब से प्लानिंग होता है। तीसरा प्लानिंग होता है कि बजट के हिसाब से कि हमको प्रिंटेड साड़ी कितने परसेंट में बनानी है, वर्क वाली साड़ी कितने परसेंट बनानी है, बाद में जो जेकार्ड की साड़ी है वो कितने परसेंट बनानी है, प्लेन साड़ीज कितने परसेंट बनानी है। सब अलग अलग दोस्तों बजट के हिसाब से बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि 50 लाख रुपए का मुझे साड़ी बनाना है एक हफ्ते या 15 दिन में, तो मैं प्लानिंग बनाऊंगा कि हमें 10 लाख रुपए की प्रिंट वाली साड़ी आज बनानी है, 20 लाख रुपए की एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली साड़ी बनानी है, हैंड प्रिंट की 5 लाख की बनानी है, बाद में जेकार्ड की 15 लाख की साड़ियां बनानी है। तो वो हिसाब से पूरा कोटेशन रेडी होता है कि हमें 300 रुपए की रेंज में इतना इतना क्वांटिटी बनाना है, 500 की रेंज में इतना क्वांटिटी बनाना है, 800 की रेंज में इतना क्वांटिटी बनाना है। आगे शादी का सीजन है तो हेवी कलेक्शन ज्यादा बनेगा। मान लीजिए कि अभी आगे समर कलेक्शन, अभी जो रेगुलर वीडियोस में रिसेंटली आप 6 से 7 वीडियो में मेरे मुंह से आप सुन रहे होंगे कि समर कलेक्शन, तो वो समर कलेक्शन और रेगुलर वेयर होता है दोस्तों, उसमें 150, 200, 250, 300, 400 रुपए वाली जो रेगुलर प्रिंटेड साड़ी है वो ज्यादातर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इन सब में दोस्तों मेन पर्पस यही रहता है हमारा प्रोडक्शन के वक्त पे कि फॉर एग्जांपल ये साड़ी जो भी रेट में बन रही है, जो भी हम हमारा मुनाफा लेके आगे बेच रहे, हमारे होलसेलर को बेच रहे, हमारे रीसेलर को बेच रहे, डायरेक्ट जो कि घर से बेच रहे वो लोगों को भी हम बेच रहे, तो वो लोग उसका मार्जिन 200 रुपया 500 रुपया जो भी जेन्युइन मार्जिन लगा के आगे बेच पाएगा। वो सब बात हम कंसीडर करके, बात को पूरा देख के कि ये साड़ी मान लीजिए कि हमारा रिटेलर 500 रुपए में खरीद रहा है तो क्या वो आगे 800-900 रुपए में बेच पाएगा। सभी को ध्यान में रखते हुए हम साड़ी का डेवलपमेंट करते हैं, ताकि हमारा कस्टमर उसके कस्टमर को नहीं बेच पाया, चेन टूट गई, वो नहीं कमाया तो वो आगे ऑर्डर नहीं करेगा, वो आगे ऑर्डर नहीं करेगा तो हमें रिपीट ऑर्डर नहीं मिलेगा और हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों वही चीज एक मेन जरूरी है कि हमारा कस्टमर आगे उसका प्रॉपर मार्जिन लेके आगे बेच के 2 पैसा कमाना चाहिए। तो ही उस हिसाब से ही हमारा प्लानिंग रहता है और हम डेली इंटरनेट पे रेगुलर सब जगह पे देखते होते हैं कि आगे ट्रेंड क्या है, राइट। तो जो ट्रेंड है उस प्रकार का हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उस प्रकार का सैंपलिंग रेडी होता है। सैंपल पास होने के बाद सब में अलग अलग, मान लीजिए प्रिंट साड़ी है हमारी, तो प्रिंट साड़ीज में ज्यादा क्वांटिटी बनती है, मिल प्रिंट है तो एम्ब्रॉयडरी की जो क्वांटिटी है वो हमारी खुद के मशीन से, तो हम चाहे उतने क्वांटिटी बना सकते हैं दोस्तों, राइट। और जो भी जेकार्ड की क्वांटिटी रहती है वो भी बड़ी क्वांटिटी रहती है। तो दोस्तों प्लानिंग उस तरीके से रहता है हमारा कि जो भी डिजाइन रेगुलर है वो रेगुलर चलती रहे, जो भी हिट डिजाइन है वो हिट वो रहती है,
तो कॉन्फिडेंस आता है कस्टमर को भी, ये रेगुलर अच्छा डिजाइन है तो वो लंबे टाइम तक भी चलाते हैं, ताकि कस्टमर रिपीट टू रिपीट ऑर्डर करे, उसको मिल जाएगा, वो भी आगे कस्टमर को बेच पाएगा और वो भी हमें रिपीट ऑर्डर दे सकेगा। उसमें ना तो उसको कुछ नया डेवलपमेंट करना रहेगा, नया ट्राई करना नहीं रहेगा, और हमें भी, क्योंकि वो जो भी हिट कलेक्शन है, हिट डिजाइन है, वो बिकने वाला है दोस्तों। और भी बहुत सारी बातें ऐसी है प्रोडक्शन के टाइम पे दोस्तों, कि मान लीजिए कि जो एम्ब्रॉयडरी वर्क की साड़ियाँ होती है वो बनने में 5, 7 से 10 दिन में हमारे हाथ में प्रोडक्शन आ जाता है। पर जो प्रिंटेड साड़ी है, सस्ती साड़ी है, फिर भी हमें 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन तक, 1 महीने तक वेट करना पड़ता है। हमारा जो वीविंग यूनिट से ग्रे आता है, ग्रे बच जाने के बाद मिल से जब डिलीवरी आती है तो 20, 25 या 30 दिन तक हम वेट करते हैं, तब हमारे हाथ में जाके डिलीवरी मिलता है। वो बात अलग है कि फास्ट प्रोडक्शन करवाना होता है, कभी कभार नेट ऑर्डर रहता है तो 8-10 दिन, 15 दिन में भी प्रोडक्शन आ जाता है, राइट। पर ज्यादातर मिल का काम होता है वो 20, 25, 30 दिन पकड़ के ही होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि महंगी साड़ी होती है तो बनने में ज्यादा टाइम लगता है। ये प्रिंटेड साड़ी होती है वो भी टाइम लगा देती है, और वर्क वाली साड़ी भी कभी कभार क्या है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में बन जाती है। हमारा खुद का प्रोडक्शन होने की वजह से कभी कभार मान लीजिए कि एम्ब्रॉयडरी वर्क की साड़ी है या बनारसी साड़ी है, तो वो चीज हम 3 दिन में भी बना के दे देते हैं, राइट। कभी कभार फास्ट प्रोडक्शन करना होता है, किसी को अर्जेंट डिलीवरी चाहिए होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि अर्जेंट डिलीवरी चाहिए, तो हमें रातों रात मशीन पे लगवा के, दूसरा प्रोग्राम है वो वहाँ से निकाल के जो भी नया ऑर्डर है उसको डायरेक्ट उन मशीन पे लगा के भी प्रोडक्शन करवाना पड़ता है। वो सब प्लानिंग में रहता है दोस्तों। बाकी किस तरीके से प्लानिंग रहता है वो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि मान लीजिए अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, राइट। तो अभी अगर मैं 1 महीने तक प्रोडक्शन ना करूँ ना तो भी मेरे यहाँ पे डिलीवरी आती रहेगी, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्शन ऑलरेडी प्रोडक्शन में होता है। बहुत सारी मिल्स में अलग अलग फैब्रिक रहते हैं, जैसे कि रेनियल हो गया, वेटलेस हो गया, जॉर्जेट हो गया, बाद में मैसूर सिल्क का जो ग्रे फैब्रिक हो गया, वो सब रॉ मटेरियल रहता है, राइट। और जो भी बनारसी साड़ी रहती है, जो भी एम्ब्रॉयडरी वर्क की साड़ी रहती है, विचित्रा सिल्क, सन्ना सिल्क, तो वो सब ऑलरेडी अभी मशीन के ऊपर लगा हुआ ही होता है प्रोडक्शन, जो डेली डिलीवरी टू डिलीवरी आई जाएगी। आज से अगर मैं प्रोडक्शन को होल्ड करता हूँ तो भी महीने से 1.5 महीने तक वो डिलीवरी कंटिन्यूस आती रहेगी, राइट। तो अभी हम जो प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हैं वो 1-1.5 महीने, 2 महीने के बाद का करते हैं, राइट। तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी, उस टाइम पे क्या माहौल होगा, उस टाइम पे किस तरीके का, अगर शादी विवाह का सीजन आ रहा है, फेस्टिवल्स कोई आ रहा है, कोई पर्टिकुलर कोई फंक्शन है, तो उस हिसाब से पूरा प्लानिंग रहता है। किसी का मेक ऑर्डर रहता है, बहुत सारे ऐसे दोस्तों हमारे मेक ऑर्डर रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, किटी पार्टी के, या तो फिर कोई फंक्शन के, यूनिफॉर्म के, जो कि हमें रेगुलर उसको सप्लाई देना रहता है। तो वो सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन कुछ इस हिसाब से होता है कि हम मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी कैसे दे, उसको लो कॉस्ट में लेके कैसे जाए, क्योंकि हम सस्ता अगर बना सकेंगे तो ही आपको सस्ता दे सकेंगे। हमारा जो भी मार्जिन रहता है, फिक्स मार्जिन रहता है, हमारा उस तरीके का काम नहीं है दोस्तों कि सीजन आ गया तो चलिए मार्जिन बढ़ा दो, मंदी आ गया तो सस्ते में बेच दो, वो उस तरीके का काम नहीं है। हमारा एक फिक्स और जेन्युइन मार्जिन रख के हम काम करते हैं, ताकि आगे हमारे रीसेलर है, होलसेलर है, उसको कभी भी कोई दिक्कत ना आए, उसको 100% श्योरिटी मिले, गारंटी मिले कि विवेरा इंटरनेशनल से जो भी रेट निकलते हैं वो फिक्स ही रेट है। आज तक आपने कभी भी हमारे यहाँ पे रेगुलर कैटलॉग में ऐसा नहीं देखा होगा, पहले हमने 500 रुपये में लॉन्च किया, बाद में 300 रुपया कर दिया, 400 रुपया कर दिया, तो वो सिस्टम अपना नहीं है दोस्तों। जो भी रहेगा फिक्स मार्जिन रहेगा हमारा भी। और तो हमारा मैक्सिमम मेन चीज पे आता है कि मैक्सिमम जो ट्राई रहता है लो रेट में कैसे लेके आए, अच्छी क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, और अगर लो रेट में बैठ गया है तो उसमें अलग अलग डिजाइन कैसे डेवलप करना है, अलग अलग फैब्रिक कैसे डेवलप करना है। मान लीजिए कि अभी इसमें एक ही कलर में बेच रहा हूँ, राइट, तो बहुत चल रहा है, कस्टमर्स की डिमांड आती है कि सर आप इसको 4 कलर में डेवलप कीजिए, मुझे चाहिए 20-20 पीस, 30-30 पीस चाहिए। अगर बहुत का डिमांड आता है कि आप खुद बना लीजिए पर ये चलेगा, तो भी कस्टमर्स की डिमांड पे हम लोग बनाते हैं कलर्स। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। कभी कभार कस्टमर ऑर्डर भी कर देते कि नहीं मुझे 10-10 सेट तो भेज ही देना,
आपको जितना बनाना उतना बनाओ, तो मेरे लिए 10 सेट अलग से निकाल ही देना। तो दोस्तों वो होता है प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रोडक्शन करते हैं, ताकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम आज प्रोडक्शन कर लिया, जैसे मेरे गोडाउन में माल आया आज का आज बिक गया, वो सिस्टम नहीं होता है। आप मेरे गोडाउन में रिसेंटली वीडियोस में देख सकते हो, बहुत सारे कैटलॉग आके रेडी पड़े हैं, राइट। तो दोस्तों अभी का वक्त थोड़ा खराब है, क्योंकि बहुत सारे सिटीज में लॉकडाउन लगा है, तो जो भी माल होता है वो पूरा एक दिन में तो बिक नहीं जाने वाला है। तो ये बिजनेस है दोस्तों, अच्छा बुरा टाइम आता रहता है, सीजन के टाइम पे माल नहीं होता है, जो मंदी होती है तो थोड़ा स्टॉक भी रहता है। तो वो सब प्लानिंग के साथ भी आपको बिजनेस के लिए आगे प्लानिंग करना चाहिए। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं 20,000 25,000 से शुरुआत करूं, आपने माल मंगवा भी लिया, आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे तो कल का कल ही पूरा माल बेच देना है, 2 दिन में बेच के मुनाफा लेके निकल जाना है, तो वो कोई बिजनेस प्लान या स्ट्रेटेजी नहीं हुआ दोस्तों। आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। आप जितना भी ज्यादा माल रखेंगे, जितना स्टॉक ज्यादा रखेंगे, उतना सेलिंग ज्यादा आएगा। आप ही सोच लीजिए, अगर आप 25,000 रुपए का माल लेते हो और 2 लाख रुपए का माल लेते हो, तो आपको 100% गारंटी है कि 2 लाख का स्टॉक है, उसका माल ज्यादा बिकने वाला है, राइट। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, डी मार्ट आपके सिटी में भी होगा, अगर आप बड़े सिटी से बिलोंग कर रहे हो तो डी मार्ट में कभी भी आपने देखा कि आप गए हो, कोई कस्टमर ही नहीं ऐसा देखा होगा ही। कस्टमर जब से उसका स्टोर ओपन होगा, क्लोज होगा, तब तक में ऐसा टाइम नहीं मिलेगा कि उसके स्टोर पे आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे। 100% आप कभी भी जाओ, वहां बिल में वेटिंग ही रहता है डी मार्ट में। उसका क्या रीजन है? क्योंकि वो सबसे सस्ता प्रोवाइड कराते, सबसे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराते, पूरे सिस्टमेटिक देते हैं वो लोग। उसकी वजह से उस डीमार्ट का फुल एनी टाइम स्टोर फुल ही रहता है, कस्टमर की भीड़ रहती है। तो दोस्तों आप भी समझिए, आप आपके घर से बेच रहे हो या तो स्टोर करके बेच रहे हो, सस्ता बेचो, अच्छी क्वालिटी बेचो और ज्यादा वेराइटीज रखो। डीमार्ट के पास आप कुछ भी खाने पीने की चीज है, रेगुलर घर के वपराश की चीजें आप लेने जाएंगे, 100% आपको मिलेगा, राइट। तो वही मेन वो लोग का टारगेट रहता है कि रेगुलर में जो भी कस्टमर्स की नीड है वो लोग सेटिस्फेक्शन करते हैं, डेवलप मतलब कि पूरा करते हैं। जो भी चीज़ की नीड है वो लोग उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं कि कस्टमर्स को क्या रेगुलर नीड क्या रहती है। तो दोस्तों साड़ी कोई भी बिजनेस में ऐसा ही रहता है। अगर आप सोच लीजिए सिंपल सा कि आपने साड़ीज का स्टोर घर पे ही किया, 25,000 रुपए का हमारे यहाँ से एक पार्सल मंगवाया, आपके नजदीकी बाजू वाली सोसाइटी है, कॉलोनी है, वहाँ के लोगों को पता नहीं है कि आपके वहाँ पे साड़ियाँ मिल रही है। आप सोच लीजिए सिंपल, आपके बगल वाली सोसाइटी, बाजू वाली सोसाइटी में, कॉलोनी में पता नहीं है कि आप साड़ीज का बिजनेस कर रहे हो, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा, राइट। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, इतना मार्केटिंग कीजिए कि आपके बाजू वाले जो सोसाइटी है उसके रिश्तेदार के रिश्तेदार को भी पता होना चाहिए कि आपके सिटी में आपका जो रिश्तेदार रहता है उसकी बाजू में आप घर से माल बेच रहे हो, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अच्छा है। जब आप ये लेवल पे पहुंच जाएंगे, ये स्टेप पे पहुंच जाएंगे, आपका बिजनेस 100% सक्सेस होगा दोस्तों। मार्केटिंग इतना करो, सोशल मीडिया द्वारा इतना मार्केटिंग कर सकते हो, आप डायरेक्ट फेस टू फेस मार्केटिंग कर सकते हो, आप अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे, आपके वहां से कस्टमर लेके जाएंगे, खुश होंगे, दूसरे 5 लोगों को बताएंगे कि यहाँ से साड़ी लीजिए। उस तरीके से लॉन्ग टर्म स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो दोस्तों, हमारी गारंटी है। क्योंकि हमें हमारी क्वालिटी और हमारा जो सर्विस है उस पर हमें पूरा भरोसा है, ट्रस्ट है। छोटी मोटी कोई दिक्कत है तो वो भी हम सोल्व कर देते हैं और प्रयास करेंगे कि आगे और भी हमारा स्टैंडर्ड जो भी है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें भी जो भी तकलीफ आती है उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आज के वीडियोस में बस इतना है। अगर हमारा वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।